हेलो एवरीवन। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इसका पूरा डिटेल टॉपिक कर लिया था, बट एक लास्ट टॉपिक बच गया था, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आज हम ये भी डन कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। लेट्स स्टार्ट थ्योरी ऑफ डिमांड। अब इसका लास्ट टॉपिक है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? इसका मीनिंग क्या है? व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉज्ड बाय चेंज इन इट्स ओन प्राइस, इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, किसके कारण? प्राइस के कारण चेंज आता है, तो इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लाइक अगर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज क्यों हो रही होगी? क्योंकि प्राइस में फॉल आ रहा होगा। ठीक है, अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज क्यों हो रही होगी? क्योंकि प्राइस राइज हो रहा होगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी से हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉज्ड बाय चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड में अगर चेंज आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है? प्राइस के कारण आ रहा है, तो उससे क्या होगा? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगी डिमांड में। ठीक है, तो ये था इसका ईजी सा मीनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है, बाकी थिंग्स जो रहेंगी इक्वल रहेंगी, व्हेन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज इट्स फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है बाकी सारी चीज़ें तो इक्वल रहेंगी, बट अगर इंक्रीज हो रहा है डिमांड में तो क्या हो रहा होगा कि प्राइस में क्या हो रहा होगा? फॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल है, अगर इंक्रीज हो रहा है डिमांड में इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस क्या हो रहा होगा? फॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो इट्स एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इसका इजी सा डायग्राम है। ठीक है, टेबल है। देखो, अगर प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 1 है। प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। जैसे ही प्राइस 1 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? राइज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका इजी सा डायग्राम है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, अगर प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी? 1 है। प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? कम है। बट जैसे ही प्राइस राइज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी? प्राइस कम हुआ वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? राइज होगी। ठीक है, तो फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फॉल हो रहा है प्राइस में एंड राइज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया कवर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? जब डिमांड कम हो रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस में क्या हो रहा है? राइस हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए राइस नहीं है, राइस इन ऑन प्राइस है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होगा? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इन डिक्रीज ड्यू टू राइज इन ऑन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, क्यों क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि जो हमारा प्राइस है उसमें क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका भी डायग्राम है। जैसे हमारे पास प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 5। जैसे ही प्राइस बढ़ गया 5 हो गया। ठीक है, जैसे ही प्राइस कितना हो गया हमारे पास? 5 हो गया। तो इससे क्या हुआ? अब आप देख सकते हो, जैसे ही प्राइस राइस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है? राइस हो रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी, अगर 1 है प्राइस तो क्या हो रहा था? क्वांटिटी डिमांड कितनी थी हमारी? 5 थी। ठीक है, तो इसको क्या हो रहा है? अगर 5 था, 5 हुआ तो क्या हो गया? ये 1 हो गया, तो इट मीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसमें क्या आ रही है? कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन किस में आ रही है? डिमांड में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि राइज इन प्राइस हो रहा है। ठीक है, राइज इन प्राइस हो रहा है, फॉल इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो आपका ये पूरा जो थ्योरी ऑफ डिमांड था ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।